एक कॉल और ले लेता हूँ। हेलो। हेलो। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पंडित जी सुमित शर्मा बोल रहा हूँ मैं। सुमित शर्मा? हाँ जी पंडित जी। हाँ जी सुमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहा हूँ पंडित जी। दिल्ली से। डेट ऑफ हाँ बर्थ बताएंगे अपनी सुमित जी? पंडित जी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1982। 8 नवंबर 1982। समय? समय 3 बजे दोपहर का जी। 3 बजे दोपहर का? हाँ जी दिल्ली में। दिल्ली का ही जन्म है आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पंडित जी मैंने पहले जॉब के लिए उपाय किए थे। हाँ जी हाँ जी। तो उनसे मुझे बहुत तरक्की मिली है अपने। चलो जी, ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा होने तो आप लोगों का विश्वास संस्थान से जुड़ा रहेगा, तभी अच्छा लगेगा। आनंद आता है जब किसी का कार्य सिद्ध होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ठाकुर जी आपके ऊपर और कृपा बनाएंगे। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी मेरी वाइफ से बिल्कुल नहीं बन रही है जी आजकल, कुछ करो जी। अब तो बहुत कोई हल निकालो। अश्लेषा नक्षत्र है आपका। अच्छा जी। इस समय जो आपकी स्थिति चल रही है वो शुक्र में केतु चल रहा है। अच्छा। और आपके अपनी वाइफ से नवंबर से संबंध बिगड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस नवंबर से ही आप दोनों के बीच में काफी अविश्वास पैदा हो रहा है आपका। हाँ एकदम पता नहीं क्या हो गया पंडित जी। ऐसा है जी कि सुमित जी, इसमें थोड़ा सा आपको अपने अंदर ही सुधार लाना पड़ेगा। मेरे अंदर कैसे पंडित? देखो जी, आपका जो ध्यान भटक रहा है ना, वो उस पे आप अपने आप को सुधारें। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता चैनल पे। वाह जी वाह पंडित जी, बस 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 पंडित जी बस। हाँ, आप अपने आप के अंदर सुधार लाएं। और आपने, क्योंकि आपकी पत्नी की गलती नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आप थोड़ा सा अपने स्वभाव को सुधारें और अपनी स्थिति को सुधारें। थोड़े में बहुत समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हाँ जी पंडित जी। आप अपनी पत्नी का सम्मान करें और वो आपसे प्रेम करती है। मैं समझ गया पंडित जी। हाँ जी, तो आप बस उसकी स्थिति को संभालें और अपने अंदर सुधार करें। तो कोई पूजा वगैरह करवानी पंडित जी? क्या देखिए, ये आप अनुष्ठान करें, भगवान शिव की शरण में जाएं तो बहुत उत्तम है। ठीक है पंडित जी। तो आपका अनुष्ठान हो जाएगा और आपका ग्रस्त जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। नहीं आपने तो आंखें खोल दी पंडित जी। बिल्कुल जाऊंगा जी, बिल्कुल करूंगा। हाँ जी, आप उसको करें। और आप तो पुराने जुड़े हुए हो संस्था से, तो आपके लिए तो और उत्तम हो जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हमें कुछ अपने जीवन को संभालना होता है। अगर आप इस समय पे अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। और जरा सी गलती आपके जीवन को बिगाड़ सकती है, पूरे जीवन को नीरस कर सकती है। और यही कुंडली की, यही ज्योतिष है, यही विज्ञान है। इसके माध्यम से आप सही दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भटक रहे हैं और आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो ज्योतिष संसार और ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। और हमें आनंद आता है जब समाज सही दिशा की ओर बढ़ता है और उनका परिवार सुधरता है और वो समाज में अच्छा योगदान देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और आत्मा प्रसन्न होती है। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। हेलो गुरुजी। हाँ जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी गुरुजी, मैं करनाल से बात कर रहा हूँ। करनाल से? हाँ जी, और मुझे ना अपनी बिटिया के बारे में पूछना है गुरुजी। हाँ जी, आपका बिटिया का नाम क्या है? नीशू है जी उसका नाम। ईशु? हाँ जी। हाँ जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ ईशु की? ये इसकी 4 अगस्त 4 अगस्त 1994। 1994। हाँ जी। समय? इसका जन्म समय है ये 5 बजे से लेके 5:15 के बीच में हुई है। ये सुबह या शाम? साई जी, पीएम। पीएम। करनाल का ही जन्म है इस बच्ची का? हाँ जी करनाल ही है। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जी कीमती लाल। कीमती लाल जी। हाँ जी। हाँ जी कीमती लाल जी, आप की जो गुड़िया है आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है। इसका द्वितीय चरण है, मिथुन राशि है और धनु लगन है। हाँ जी हाँ जी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आप इसके विवाह को लेकर चिंतित हैं। जी सही कह रहे हैं पंडित जी, संयोग नहीं बन रहा है इसके शादी के। मतलब ऐसे कोई मांगलिक भी नहीं है। जहाँ टेवा भेजता हूँ या तो टेवा नहीं मिलता, अगर टेवा मिल जाता है तो उचित वर नहीं होता। तो मतलब लगातार परेशानी में हूँ इस बच्ची का विवाह को लेके। देखो ऐसा है जी, ये बच्ची बड़ी भाग्यशाली है। आप इसके विवाह को लेकर चिंतित मत हो। ठीक। इसकी जो अवस्था है, क्योंकि पहले इस लड़की का राजयोग है, ये पहले सरकारी नौकरी लगेगी।
सरकारी नौकरी इसकी लग चुकी है जी पंडित जी। लग चुकी है इसकी? हाँ जी, सरकारी नौकरी इसकी लग चुकी है। बस टीचर क्योंकि है इसका सरकारी नौकरी लगना ही इसका योग था, उसके बाद अब इसका विवाह का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है। 28 मई के बाद, इस मई के बाद इसका योग बनता है। ठीक है पंडित जी। और ये अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगी। इसका गृहस्थ जीवन उत्तम है और आप इसका घट विवाह यानी कलश विवाह करा दें, क्योंकि उसी वजह से इसके विवाह में बाधा है। अच्छा जी। इसका जो ग्रह हैं वो ग्रह इसको वो योग पैदा नहीं होने दे रहे। ये पंडित जी सुना तो है ये कलश विवाह, या कहते हैं कि अलग अलग तरह से विवाह, दूसरा विवाह करा देते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है ये कहाँ से कैसे होना चाहिए, कुछ मालूम नहीं। देखो वैसे तो जो आपके वहां पे ब्राह्मण होंगे वो इसकी दिशा में ज्ञान दे देंगे। अगर आपका नहीं है तो आप संस्थान के यहाँ पे उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, आपका वो मार्गदर्शन करेंगे। ये कलश का विवाह है, ठाकुर जी के साथ ही विवाह होता है। जैसे कलश की पूजा होती है, कलश को ही वर मान के उसके साथ विवाह किया जाता है। जरूर करा लेंगे पंडित जी, अगर ऐसा है तो जरूर कराएंगे जी। क्योंकि इसका योग बहुत उत्तम है। इसका घट विवाह करवा लें, क्योंकि सूर्य इसका अष्टम भाव में इसके ग्रस्त भाव को प्रभावित करता है। ठीक है जी। और वही इसके शादी में बाधा है। तो जब आप उसको ठीक कर लेंगे तो इस बच्ची का आगे का जीवन भी शुद्ध रहेगा और बढ़िया रहेगा। ठीक है पंडित जी, जरूर। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ये जो स्थितियां हैं अभी जिस मैं द्विभारा योग के विषय में आपको बता रहा था कि ये वही घटनाएं घटती हैं। आप देखें कि ये बच्ची हर तरह से इसकी योग्य है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी में भी है, फिर भी उसके विवाह में बाधा है। क्योंकि उसका असली कारण उसके योग हैं, उसके ग्रह हैं जो उसका द्विभारा योग बनाते हैं, यानी उसके विवाह में बाधा डालते हैं। तो जब उसकी पहला विवाह उसको ठाकुर जी के समर्पित कर दिया जाएगा, फिर जो भी हम सामाजिक तौर पे इसके माता पिता इसके लिए वर ढूंढेंगे वो उस लड़की के लिए दीर्घायु भी होगा और उनका ग्रस्त जीवन के लिए सफल भी होगा। और उससे इस लड़की के जीवन में इतना अच्छा मुकाम आएगा जिसे बहुत प्रसन्न रहेगी और ठाकुर जी इसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जब कुंडली में आपका द्विभारा योग की मैं जो स्थिति आपको समझाने जा रहा हूं ना, तो द्विभारा योग जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। आपको मैंने बताया कि लगन में, सप्तम में, अष्टम भाव में जब आपकी स्थिति आती है तब ये